ने क्या कहा है हमारे लिए, सबके लिए। बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं मन और बुद्धि आप बच्चों के संस्कारोवश भागती है। बाबा फिर से हमें याद दिला रहे हैं कि मन और बुद्धि आप बच्चों के संस्कारोवश भागती है। फिर यदि अब भी, बाबा कह रहे हैं, फिर यदि अब भी आप अटेंशन नहीं दोगे और अलबेले रहोगे तो वो आपके संस्कार और ही शक्तिशाली बना देगी। जो अभी संस्कारों को हम चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहे, और अगर हम अब भी इस पे अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि मन बुद्धि तो हमें अपने अकॉर्डिंग भगाती है ना, पुराने संस्कारों में लेके जाती है। परमात्मा कहते हैं, अगर आप अभी भी अपने मन के वशीभूत रहेंगे, अटेंशन नहीं देंगे, अलबेले रहोगे, तो फिर ये संस्कार आपके और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। इसीलिए स्वयं को भिन्न भिन्न उच्च सम्मान दो। परमात्मा कहते हैं, इसीलिए हर पल स्वयं को उच्च से उच्च सम्मान दो। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सर्वशक्तिवान पिता आपके संग हैं सदैव। यह सोचते ही समस्याएं कमजोर हो जाएंगी। बाबा कह रहे हैं, जब ऐसा कोई सिचुएशन आए, ऐसी कोई परिस्थिति आए जब आपको लगे कि आप वीक फील कर रहे हैं, तो स्वयं को उच्च से उच्च सम्मान दो। एक सम्मान बाबा ने याद भी दिलाया है कि जैसे आप बोले कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सर्वशक्तिवान पिता आपके हर पल साथ है। बाबा कहते हैं, ऐसे सम्मान जो आप धारण करोगे, तब आपकी ऐसे सोचने से भी जो समस्याएं हैं वो कमजोर होती चली जाएंगी। तो बात सिर्फ एक ही रहती है हर बार, जो बाबा हम लोग का पक्का करा रहे हैं कि स्व स्थिति में स्थित रहना है, बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तभी हमारी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, देखो बच्चे, पिता की मदद आपको तभी मिलेगी जब आप दृढ़ता पूर्वक, हिम्मत रख पिता की हर श्रीमत की पालना करोगे। बाबा बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, देखो बच्चे, पिता की मदद आपको तभी मिलेगी। आप सोचो, बाबा तो है संग में, हम चाहे जो मर्जी करें, नहीं। बाबा कह रहे हैं, आप बच्चों को पिता की हर श्रीमत की पालना करनी है, तभी आपको पिता की 100% मदद मिलेगी। जब हम श्रीमत को ही नहीं फॉलो करेंगे तो मदद कहाँ से मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं, आपको बाबा की हर श्रीमत को फॉलो करना है। इस चीज की अटेंशन रहनी चाहिए कि मुझे दृढ़ता पूर्वक जो हिम्मत का पहला कदम है वो मुझे उठाना पड़ेगा। आज कुछ सिचुएशन आई है, उसको परखें, निर्णय लें। फिर अगर कमजोर फील कर भी रहे हैं तो एक ही चीज याद करें कि मैं सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान पिता मेरे संग हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और हिम्मत का पहला कदम जब हमारी तरफ से उठता है, तो बाबा कहते हैं ना हर बार कि 1000 कदम बाबा आपके लिए बढ़ाएंगे, पर वो पहला स्टेप दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय करके आपको उठाने की, हाँ इस परिस्थिति में मुझे ये करना है, मैं कर सकती हूँ। अगर हम वो कर लेते हैं शुरुआत, तो फिर बाबा का सपोर्ट हमको मिलने लगता है। पर हम सोचते हैं कि नहीं, पहले बाबा आए, वो हमें कराएं, तब मैं करूंगी, तो ऐसे नहीं होगा। पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। बाबा कह रहे 63 जन्म के तन मन धन संबंध संपर्क, इस तरह के जितने भी हिसाब किताब हैं जो आप बच्चों ने अपने लिए स्वयं ही बनाए हैं, तो चुकतू भी आप बच्चों को ही करना होगा। जो बात करते हैं ना हम 8 दरवाजों की, जो हमारे बंधन है सारे, तन मन धन संबंध संपर्क प्रकृति कर्म धर्म, बाबा कह रहे हैं ये सारे 63 जन्मों में आपके द्वारा बनाए गए हिसाब किताब हैं। तो इन्हें चुकतू कौन करेगा? आप ही को करना है ना। बाबा तो गाइड करेंगे, श्रीमत से आपको बताएंगे, टचिंग द्वारा आपको बताएंगे, पर करना तो आप ही को पड़ेगा। और उसके लिए बाबा ने जैसे अभी बोला, बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर रखनी पड़ेगी, तभी बाबा की टचिंग की महसूसता होगी, उनको सुन पाएंगे। अभी तो आपको पिता का पूरा पूरा सहयोग है। बाबा कह रहे ये संगम युग का टाइम है, अभी बाबा है यहाँ पर, तो अभी तो आप बच्चे कितने लकी हो, आपको पिता का पूरा पूरा सहयोग है। शिव बाबा सहयोग के साथ साथ शक्ति भी आप में भर रहे हैं। बाबा सिर्फ साथ ही नहीं दे रहे, बाबा ने हमें शक्तियों से भी तो भरपूर किया है, हमें हर चीज की भरपूरता दी है बाबा ने। तो बाबा कह रहे हैं, अभी जो टाइम है, अभी तो पिता का पूरा पूरा सहयोग आप बच्चों को मिल रहा है, और उनसे शक्तियां भी आपको मिल रही हैं, ताकि आप सहज रीति अपना हिसाब किताब चुकतू कर पाए। बाबा कह रहे हैं, बाबा से आपको शक्तियां भी मिल रही हैं, है ना, ताकि आप सहज रीति अपना हिसाब किताब चुकतू कर पाए और अपनी प्रारब्ध भी उच्च बना पाए।
बाबा कह रहे हैं आप पुरुषार्थ करके अपने प्रारब्ध को भी उच्च बना पाओ। अभी बाबा संग है तो करना तो आपको ही है, अटेंशन में रहना है और इन सब चीजों पर फोकस्ड रहना है कि हाँ ये मेरे ही द्वारा किया गया कुछ कर्म था, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा कुछ भी था, मेरे ही द्वारा किया गया था। अब समय प्रमाण में मेरे सामने आया है हिसाब किताब को क्लियर करने, तो मुझे ही करना है। बस स्वस्थिति में स्थित रहना है, बाबा को संग रखना है। उनकी श्रीमत पर हम जब सहज रीति से अपना हिसाब किताब चित्तू करेंगे तो हमारा प्रारब्ध भी उच्च होता चला जाएगा। परंतु पिता की मदद का पात्र आपको स्वयं ही बनना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं बाबा से मदद तभी मिलेगी जब उस लायक आप बनोगे। मदद का लेनी है अगर तो उसका पात्र आपको स्वयं बनना पड़ेगा, अपने ऊपर के कार्य आपको करने पड़ेंगे, तभी पिता आपको मदद देंगे। महीनता से पिता की हर श्रीमत को अच्छी रीति समझ आगे बढ़ो। बाबा कह रहे हैं बाबा की जो श्रीमत है उसको अच्छे से समझें, उसको फॉलो करें, फिर आगे बढ़ें, तब जाके आपको बाबा का संग, उनका सहयोग मिल पाएगा हर पल का। आगे बाबा कहते हैं पिता पर निश्चय, अर्थात पिता की हर श्रीमत पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, अर्थात ड्रामा में हर रोज की दिनचर्या में आने वाले हर सीन पर निश्चय। बाबा क्या बता रहे हैं, बाबा पर निश्चय मतलब बाबा की श्रीमत पर निश्चय। फिर जब बाबा पर निश्चय है तो जो बाबा ने बोला है वो करना ही है, उसमें फिर इफ बट नहीं लगाना है, क्यों ऐसे क्यों नहीं। बाबा ने बोला मुझे करना है, बस इतना ही। ये होता है बाबा की श्रीमत को 100% फॉलो करना दृढ़ निश्चय के साथ। फिर ड्रामा पर निश्चय, अर्थात ड्रामा में हर रोज की दिनचर्या में आने वाले हर सीन पर निश्चय। बड़े बड़े सीन तो हम सब जानते हैं जीवन में बहुत कम होते हैं, है ना, पर हर दिन हर पल जो सीन परिवर्तित होते हैं ड्रामा अनुसार हमारे सामने जो परिस्थितियां आती हैं, तो बाबा कह रहे हैं उन सीन्स पर भी आपको निश्चय होना चाहिए। हमें बाबा पर सबसे पहले स्वयं पर कि मैं आत्मा हूँ, फिर बाबा पर कि वो मेरे संग हैं, उनकी श्रीमत को फॉलो करना है, और फिर ड्रामा के हर सीन पर मुझे निश्चय होना चाहिए कि अगर ये सीन आया है तो इसमें जरूर कुछ मेरे लिए कल्याण छुपा है, मेरे लिए ही कुछ भला है इसमें, तो उस पर कोई डाउट नहीं करना है। स्वयं पर निश्चय अर्थात अपने पार्ट पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय करना अर्थात जो मेरा रोल है, जो मेरी ड्यूटीज हैं, जो इस शरीर में रहते मुझे निभानी है, तो उस पर भी निश्चय होना चाहिए कि ये मेरा पार्ट है, रोल है। ऐसे ही अन्य आत्माओं के भी रोल है। परिवार के बाबा कह रहे हैं परिवार पर निश्चय अर्थात परिवार की हर आत्मा के एक्ट पर भी निश्चय कि जो सामने वाली आत्मा है ये उसका रोल है, जो भी वो कर रही है पॉजिटिव नेगेटिव, ये उनका रोल है। अब अपना रोल पूरा शिद्दत से निभा रही है, तो मुझे कुछ रिएक्शन ऐसे नहीं देने की ये ऐसे क्यों करते हैं, कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरी बहन है, भाई है, माता पिता हैं, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। नहीं, ये उस आत्मा का रोल है। आपके द्वारा किसी जन्म में किसी कल्प में उनके साथ कुछ आपने किया था, तो ये उसी का रिजल्ट है। तो अब जो चीज आपको मिली है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, और आपके अंदर से सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं हर पल रेडिएट होनी चाहिए, क्योंकि आप उनकी संतान है, और जो सामने है वो भी परमपिता परमात्मा की ही संतान है। तो हम तो एक ही परिवार के सदस्य हुए ना, लौकिकता में भी और ईश्वरीय भी। तो हमें हर आत्मा के प्रति सदैव शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, सच्चा प्रेम, सच्चा सहयोग का भाव होना चाहिए हमारा। बाबा कह रहे हैं यह निश्चय ही आगे बढ़ने और बढ़ाने का साधन है। बाबा कह रहे हैं जब आपको ये निश्चय होगा तभी आप सोच सकते हैं आगे बढ़ने की भी, और अन्य आत्माओं की मदद कर उनको आगे बढ़ाने के लिए भी। आखिर में बाबा कह रहे हैं शिव बाबा को आप बच्चों पर आश्चर्य भी लगता है। बाबा को आश्चर्य होता है बच्चों पर जब बाबा आप बच्चों को छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद करते हुआ देखते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को बहुत आश्चर्य होता है जब बाबा के बच्चे, कि उन्होंने हमें चूज करा, डेली गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, चेकिंग करते हैं, फिर हमारे मिस्टेक्स भी बताते हैं, और उस सबके बावजूद जब वो हमें समय बर्बाद करता हुआ देखते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। तो फिर सोचते हैं कि ये कौन है, फिर बाबा को ये मन में आता है कि ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। मतलब बाबा भी हैरान होते हैं कि ये कैसे बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं। यह पढ़ाई परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड फादर
मतलब जिसे विश्व की हर आत्मा पुकार रही है, जब वो स्वयं आप बच्चों को आकर पढ़ा रहे हैं और आप अभी भी समय को व्यर्थ कर रहे हैं, इधर उधर के कार्य में बिजी है, मतलब जो बाबा ने कार्य दिए हैं वो नहीं करके जब हम समय को व्यर्थ गंवाते हैं, चाहे वो सोचों के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, बोली के द्वारा, कर्म के द्वारा, बाबा कह रहे हैं, तब बाबा को बहुत हैरानी होती है कि जब ईश्वर के पढ़ाने पर ये नहीं समझ पा रहे हैं, जिसे हर आत्मा बुला रही है। हर आत्मा कहती है ना, पतित से पावन बनाओ परमात्मा, आप आओ, कहाँ हो बाबा। सब ढूंढ रहे हैं परमात्मा को अपने अपने अनुसार। तो बाबा कह रहे हैं कि और आप बच्चों को तो बाबा पढ़ा रहे हैं, तो मतलब उनको हैरानी होती है। वो कहते हैं इस बात को हर पल अपनी बुद्धि में इमर्ज रूप में रखो। बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों का क्या कार्य है, एक ही तो है कि इस बात को हर पल अपनी बुद्धि में इमर्ज करके रखो कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे परमपिता परमात्मा ने अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया है। इस कलयुग के समय, संगम युग, जो बहुत कम आत्माओं को पता है कि ये संगम युग चल रहा है, सब तो इसको कलयुग ही मान के जिए जा रहे हैं। तो बाबा ने हमें इस संगम युग के समय जब अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया और हर पल हर क्षण हमें गाइड कर रहे हैं, हमें अपनी श्रीमत बता रहे हैं, टचिंग द्वारा भी दे रहे हैं, हमें हर बात का उत्तर देते हैं, हमारी कमी कमजोरी दूर करने के तरीके हमें बताते हैं। और फिर भी बाबा जब चेक करते हैं कि कुछ बच्चे चाहे थोड़ा ही, अगर वो समय व्यर्थ कर रहे हैं तो अर्थात कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि जब आप ये गलत चीजों में उलझ जाते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं, तो बाबा को बहुत हैरानी होती है कि जब स्वयं परमात्मा आपको पढ़ा रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये कितना गलत है। आपको हर पल सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, अपने स्मृति स्वरूप में रहना है, इमर्ज करके रखना है कि आप कौन हैं, आप किसके बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बनना है और क्या कर रहे हैं। ये कुछ बातें हैं जो सदा आपको याद रखनी है, अपने आप को याद दिलाते रहना है। वो एक छोटी सी ड्रिल कराई थी, कितनी सुंदर थी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे किसके जैसा बनना है, मैं क्या कर रही हूँ। तो ये सारी ड्रिल्स हमें रिपीटेडली अपने साथ बैठना है और करना है। इसका ये मतलब होता है एक दिन करके भूल नहीं जाना, क्योंकि जब हम भूल जाते हैं तब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, और जहाँ अपने रोल्स में आ गए, शरीर में आ गए, तो गलतियां तो होनी है ना। कलयुगी समय चल रहा है, छोटी छोटी बातों की बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं, और हमें क्या करना है, बड़ी बात को समेट के छोटा सा कर देना, बिंदु लगा देना उसके ऊपर। तो आज बाबा यही चाह रहे हैं कि बच्चे फुल अटेंशन में रहें, स्मृति स्वरूप में रहें, और हर पल बुद्धि की लाइन को क्लियर रखें, ताकि बाबा की टचिंग महसूस हो, उनकी श्रीमत को सुन पाए और अपने आप को हर परिस्थिति से विजयी हो बाहर निकाल पाए। ओम शांति।